ओके जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास एफएससी मुकम्मल करने के बाद अब जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अब 1.2 में हम दो ही बुनियादी आइडियाज पढ़ेंगे जो कि एफएससी लेवल के हैं। बाकी जो तमाम चीजें हैं वो आपकी 9th और 10th वाली ही चलेंगी। बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, वो पुरानी चलेगी। दो बुनियादी आइडियाज क्या है, उनमें से पहला मैं आइडिया शेयर कर देता हूं क्योंकि पार्ट 1 जो है यानी कि पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये पहले आइडिया से रिलेटेड है और जो अगला पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो दूसरे आइडिया से रिलेटेड है। तो जहां पे हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी पहले उसको स्टडी कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें जो आइडिया यूज हो रहा है, बेसिक लॉजिक यूज हो रहा है, वो ये यूज हो रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर x और y ये कब बराबर होंगे। यहां पे आप लगा लें a और b है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए ये z1 है और ये Z2 है। आपको याद होगा, आप ये बात पढ़ आए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जा सकता है, जिसमें पहली जो वैल्यू होगी रियल एक्सिस की होगी, दूसरी इमेजिनरी एक्सिस की होगी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के बराबर तब होंगे जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर आ जाए और इसी तरह पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाए। सिर्फ उस केस में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर होंगे। अगर बेटा आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए होंगे तो फिर ये गारंटी होगी कि इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हैं। और अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर मिल गए तो फिर ये गारंटी होगी कि दो रियल नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। अब बात ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपके पास असल में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे बराबर पड़े हुए हैं, इक्वालिटी की अलामत है ना दरमियान में। तो हमने क्या करना है, सिंपल इनके रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख के सोल्व कर लेना है। तो हमने करना क्या है, यानी कि टारगेट क्या है, हमने x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। यहाँ पे x और y अननोन है, यहाँ पे x है और ये वाला हमारे पास y है। पहला वाला x है और दूसरे वाला y है। तो करेंगे किस तरह, सबसे पहले हम इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे। तो किस तरह करते हैं ये देखते हैं। सोल्व, सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो रियल जो है वो आसानी से अलग हो जाएगा, x + 2 और इसको क्लोज कर दें। ये वाला अयोटा y और -3 अयोटा, इसमें से अयोटा देखे कॉमन निकल रहा है तो अयोटा लिख दे और साथ में लिख दें y - 3। ठीक है जी, इक्वल लिख दे। अब इस साइड पे थोड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल अयोटा को बाहर रहने दें और ये वाली अलामत लगाएं ब्रैकेट की। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बड़ी डिटेल से समझा आया हूं। किस तरह करना है, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा, 5 3 = 15। दरम्यान में हमेशा माइनस है। पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले का इमेजिनरी पार्ट -1 है, दूसरे का 4 है, तो 4 × -1 माइनस का 4 होगा ना, तो वो वाला जो माइनस होगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है छोटी। दरम्यान में बेटा हमेशा प्लस लगा देना। अब पहले वाले में पहले जो ये छोटी ब्रैकेट है इसमें आपने रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले का रियल पकड़ लेना, दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 4 की 20 आ जाएगा। दरम्यान में हमेशा प्लस आएगा, वैसे तो आएगा प्लस इधर, लेकिन मैं इधर माइनस अभी इसलिए लगा रहा हूं। देखो पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 3 -3 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इधर चूंकि प्लस ने उस माइनस ने प्लस को फिर माइनस कर देना, तो इसलिए मैंने पहले ही उसको चेंज नहीं किया था। तो ये आपके पास फॉर्मेशन इस तरह की बन जाएगी। अब इस साइड पे तो किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे x + 2 और साथ में आ जाएगा प्लस अयोटा इंटू y - 3 और इक्वालिटी की दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, योटा बाहर पड़ा रहेगा, अंदर आ जाएगा 15 में 4 जमा करें तो 19 और जमा जब 20 में से 3 निकल जाए तो 17 साथ में आ जाएगा योटा, है ना। ये वाली आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या करेंगे, इस साइड पे तो कुछ नहीं करना, x + 2 आ जाएगा प्लस अयोटा आ जाएगा y - 3 आ जाएगा और इधर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा इंटू 19 आ जाएगा
प्लस 17 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर हो जाएगा। ये वाला अयोटा जब इस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अयोटा स्केयर हो जाएगा। अब फर्दर देखते हैं क्या बनेगा, x प्लस 2, ठीक है जी, प्लस अयोटा आ जाएगा और y माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू, अब ये देखिए अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अयोटा का जो स्केयर होता है ये -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे जब -1 लिखेंगे वो वाला माइनस इसको क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। मैं इसको शुरू में लिख रहा हूं -17 प्लस अयोटा इंटू 19, ठीक हो गया, सिर्फ अरेंज करके लिखा है। ये रियल पार्ट बन जाएगा ना, इसको शुरू में लिख दिया, इमेजिनरी को बाद में लिख दिया। अब देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर कह रहा है कि बराबर पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब निकलता है, दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर पड़े होंगे तो क्या होगा, उनका रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहां पे आपका वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो आपको मैंने बताया कि रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 2 जो होगा ये किसके बराबर होगा, -17 के। और इसी तरह y माइनस 3 जो है ये किसके बराबर होगा, 19 के बराबर होगा। योटा को लिखने की जरूरत नहीं है, योटा कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये तब हमें पता चला, ये तब पता चला स्टूडेंट्स जब आपने कहा कि यूजिंग, या तो लिख लें कंपेयरिंग बोथ साइड, ये बात लिख लें कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, या फिर आप लिख लें कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जोन सी बात मर्जी लिख लें, यूजिंग एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 को उधर ले जाए, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -17 -2, तो x इज इक्वल टू 17 में -17 -2 माइनस माइनस होती प्लस अलामत बड़ी रकम की, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -19। इसी तरह अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी, तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए इस -3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, y को खालस करना है तो 19 अपनी जगह पे, ये वाला 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब 19 में जब 3 जमा हो जाएंगे तो 22 आ जाएगा। यूं हमारे पास x की वैल्यू -19 और y की वैल्यू 22 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। इसको आपने देख लेना है। अब चलते हैं अगले पार्ट की जानिब। अगले पार्ट में भी हमने इसी तरह ही करना। देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह पड़े हुए हैं, इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी ये, रियल ये, इमेजिनरी ये है। इसी तरह राइट साइड के ऊपर 3 कम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका रियल पार्ट ये है 2 है, इमेजिनरी -3 है, रियल -5, इमेजिनरी +5, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट -3/5। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह इस मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा आसान बना लेंगे इसको इंशाल्लाह। किस तरह करेंगे, देखें इसका रियल इसके रियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस, इसका इमेजिनरी इसकी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस का y आएगा क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी के साथ -1 है, ये प्लस का y है और ये माइनस का 1 है। तो ये आपके पास बन जाएगी ये चीज। अब दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का बेटा आपने रियल पकड़ लेना, दूसरे का इमेजिनरी पकड़ लेना तो माइनस का x आ जाएगा। पहले का इमेजिनरी पकड़ लेना, दूसरे का आपने रियल पकड़ लेना तो प्लस का y आ जाएगा आपके पास। बाहर आपके पास अयोटा भी आ जाएगा, बाहर अयोटा लाजमी लगाना। देखिए यहाँ पे मैंने बाहर अयोटा लगाया हुआ है, ठीक हो गया जी। अब राइट साइड पे चले चलते हैं। तो राइट साइड पे देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो ऐसा करें कि 2 - 3 अयोटा को ऐसे ही छोड़ दें, और यहां से आप क्या करें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इस वाले -अयोटा 3/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, -5 इंटू 3/5 अयोटा, है ना, 3/5 अयोटा आ जाएगा साथ में। अयोटा इधर लिख लो या उधर लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता जी। माइनस ये वाला जब माइनस इस माइनस से जुड़ेगा तो ये प्लस का आएगा। अब ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 अयोटा इधर पड़ा हुआ है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3/5 इंटू अयोटा, ठीक है, और यहां से ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब क्या होगा, इधर हमारे पास पड़ा हुआ है x प्लस वाई और प्लस माइनस x प्लस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा और इंटू। अब गाइस ये देखिए सेम चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती है ना, सभी को ये बात पता है
कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बच गाइस क्या क्या जाएगा, एक तो बच जाएगा आपके पास 3 आयोटा। क्या बच जाएगा, 3 आयोटा, और ये दरम्यान में माइनस है। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 3 बच गया, ये वाला अयोटा बचा हुआ, ये वाला भी अयोटा बचा हुआ है, तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब आगे फिर चले, अगला स्टेप चलो कर ही लेते हैं। x प्लस वाई और प्लस आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू, टारगेट बेटा इसको इसको करने का हमारे पास ये है कि हम इस तरफ देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसको योटा के बगैर और इसको योटा के साथ लिख चुके हैं ना, इसी तरह हम इस साइड पे भी एक चीज, एक पार्ट जो है वो योटा के बगैर और एक पार्ट योटा के साथ बनाना चाहते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को कंपेयर करके जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट उसके वैल्यूज एक्स और वाई की निकाल सके। अब इस तरफ क्या बच जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा और इनटू आपके पास आ जाएगा, देखिए ये योटा स्केयर किसके बराबर होता है, अयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह जब मैं -1 लगाऊंगा तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3 अयोटा। देखिए ये मैंने क्या कर दिया, इनको अलग अलग करके लिख दिया, रियल अलग और इमेजिनरी अलग, और अरेंज करके लिख दिया, पहले रियल फिर इमेजिनरी, राइट हो गया। अब इस साइड पे हमारे पास अगेन जो है वो एक दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर को ज़रब करना हमें आता है। किस तरह करते हैं, देखें इस साइड को तो अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज चलने दे, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई और इनटू अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू। अब करें जी, पहले का रियल दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 3 2 की 6 आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा माइनस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से ज़रब होगा, ये माइनस का 3 है, ये जमा का 3 है, माइनस जमा माइनस होती है, वो वाली माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी, 3 3 की 9 हो जाएगा और साथ में ब्रैकेट लगा देनी है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। पहले का आपने बेटा रियल पकड़ लेना, दूसरे का इमेजिनरी पकड़ लेना, पहले का रियल 2 है, पहले का दूसरे का इमेजिनरी 3 है, 3 2 की 6 होता है, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब पहले का इमेजिनरी -3 है, दूसरे का रियल 3 है, तो 3 -3 ज़रब 3 3 3 की 9, माइनस का 9 आएगा, तो बेटा वो वाला इसको प्लस को माइनस कर देगा, -9 इंटू अयोटा आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू 6 और 9 15 होता है, और ये 6 9 में से निकल जाए तो कितना बच जाएगा, 6 में से 9 निकल जाए तो माइनस के 3 बच जाएंगे, माइनस का 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 अयोटा। अब हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चले जाते हैं आगे। देखिए इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, है ना, x प्लस वाई आपके पास 15 के बराबर है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर, है ना। तो आप ऐसा करें, इनको इक्वेशंस के नाम दे दें। ठीक है, 15 वाली पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और करेंगे क्या, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। आप लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2, तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, है ना। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में ऐड होगी। तो गाइस देखिए x प्लस वाई है, पहले इक्वेशन की लेफ्ट साइड x प्लस वाई, दरम्यान में प्लस है, तो इसके बाद आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस -3 आ जाएगा। तो आपको पता है प्लस लगा हो तो अंदर वाली लामतें चेंज नहीं होती, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 -3। ठीक है जी, तो अब आगे देखिए, थोड़ा आगे क्या होगा जी, ये देखें x माइनस का है, ये x प्लस का कट जाएंगे, y प्लस वाई कितने y हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, शाबाश, इज इक्वल टू 15 में से 3 निकल गए तो कितना बच गया, 12 बच गया, है ना। y की वैल्यू मालूम करनी है, 2 एक्स्ट्रा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप उधर ले जाके डिवाइड करवा देंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/2 6 आ जाएगी।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब y की इस वैल्यू को जिधर मर्जी पुट कर दे, y की इस वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 6, पुट y इज इक्वल टू 6 इन 1। ठीक है, इधर अगर शेड पड़ रहा हो तो थोड़ा गुजारा कीजिएगा, मैं इधर हो जाता हूं। पुट y इज इक्वल टू 6 इन 1। जब आप y को 6 1 में पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, है ना। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, 6 एक्स्ट्रा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 6 को निकाल देना, तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 9। यूं आपके पास जनाब x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ। कॉन्सेप्ट बेटा जी वही यूज होना है इसमें भी, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखें करते हैं किस तरह, हम ये किस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा ये ना क्वेश्चन थोड़े लंबे जरूर हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है आसान। अगर आप थोड़ी धीरज के साथ, आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी सी सावधानी के साथ, ध्यान के साथ आप इन क्वेश्चन को करते जाएं, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आपको ये कंफर्म करना हो ना कि हमारे ये आंसर ठीक है, तो आप बेटा पता क्या करें, जहां पे x लिखा है वहां पे यहाँ पे लाके x की जगह x की वैल्यू लगा दो, y की जगह y की वैल्यू लगा दो, तो ये दोनों साइडें सेम हो जाएंगी, गारंटी है, चेक कर सकते हैं आप। हाँ जी, किस तरह सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए बेटा 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। या तो आप एलसीएम ले लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, जो आने वाला एलसीएम होगा उसको उधर ले जाके 4 - 5 योटा से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा इसका इधर आप बेटा कॉन्जुगेट ले लें, यानी कि रैशनलाइज कर दें, क्योंकि बटे में योटा आ चुका है। बटे में अगर योटा आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, इसको इधर कर दें और जो चीज बच जाएगी रेजिड्यू उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किस तरह करते हैं, ये काम आसान दिख रहा है। कैसे, x/2 प्लस अयोटा, आप सभी जानते हैं कि इसको रैशनलाइज करते हैं तो 2 - अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, दरम्यान में बेटा जी प्लस आएगा y/3 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। अब इसको गाइस फर्दर करते हैं तो ऊपर देखें, ऊपर वाली चीज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे का तो आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जब भी दो सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइन आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर, दरम्यान में हमेशा प्लस लगाएंगे, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। ऊपर क्या करेंगे, x2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, दरम्यान में माइनस है, x जब अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x अयोटा आ जाएगा। इधर बेटा जी प्लस है तो आप नीचे वाली वैल्यू के बारे में जानते हैं, क्या होगा, 3 का स्केयर, दरम्यान में हमेशा प्लस, अयोटा के साथ 1 पड़ा तो 1 का स्केयर आ जाएगा। अब ऊपर आप देखें तो 3y हो जाएगा, क्योंकि y 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब y योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा y या y योटा आ जाएगा। दूसरी जानिब आपके पास 4 + 5 अयोटा पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। क्या होगा जी, ऊपर आपके पास 2x - x अयोटा आ जाएगा, नीचे आपके पास 2 का स्केयर 4 होता है, 4 में 1 जमा हो तो 5 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। गाइज ऊपर आपके पास 3y पड़ा हुआ है, दरम्यान में प्लस है, y के साथ अयोटा पड़ा हुआ है, लिख दे। 3 का स्केयर 9 होता है, 9 में 1 दाखिल करोगे तो 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा। अब एक और समस्या आ गई, प्रॉब्लम ये है कि बेटा जी इधर आप अभी तक रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर पाए, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना जरूरी है, ठीक है, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अभी तक हम इस बारे में फैसला नहीं कर सकते कि इसका रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी कौन सा है। तो वो ऐसा काम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 10 होगा, फाइंड कर सकते हैं आप, सभी को आता है, ये दूसरी तीसरी क्लास का काम है, आपको पता है। क्या करेंगे, नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, वो भी चलेगा। उस जो भी आपको तरीका आता आप लगा सकते हैं। बटे में 10 लिखेंगे। अब बेटा 10 जब 10 ऊपर रख के 5 को नीचे रखेंगे तो 5 एकम 5 2 10, जो 2 आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब कर देना होता है। तो 2 को जब ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब करोगे तो ये आ जाएगा 2x - x अयोटा जमा। अब बेटा जब इस 10 को इस 10 से तकसीम करेंगे, जिस तरह मैंने ये वाला 10 ऊपर रखा, 5 ये वाला नीचे रखा था, अब ये वाला 10 ऊपर रखूंगा तो नीचे जब दूसरा 10 रखूंगा तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो 1 को जब बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3y जमा y अयोटा, और इक्वल के बाद बेटा आपके पास 4 + 5 अयोटा ही आ जाएगा।
ठीक हो गया गाइस। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 2 4x प्लस माइनस 2x अयोटा प्लस बेटा 3y प्लस बेटा y अयोटा इज इक्वल टू ये वाला 10 बेटा उधर, अब सिंगल हो गया ना, डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ जाए उसको उधर ले जाके जरब कर सकते हैं। ये 10 जब बेटा इस सारे के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो 10 4 की बेटा 40 होता है, जमा 10 5 की बेटा 50 होता है, साथ में योटा है। ठीक हो गया जी। हमने क्या किया, इस एलसीएम को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब रियल पार्ट सेपरेट कर ले, इमेजिनरी सेपरेट कर ले, आपका काम वाइंड अप हो जाएगा। 4x बेटा प्लस 3y, ऐसा ही है ना, इनके साथ योटा नहीं है तो इनको इकट्ठा कर लेंगे। जिनके साथ योटा है वो देखिए, एक तो 2x के साथ योटा है, किसके साथ, 2x के साथ, दूसरा बेटा y के साथ योटा है। तो आप लिख लें बेटा इनको भी, प्लस लिखे यहाँ पे और अंदर लिख दे -2x और प्लस y, अयोटा को बेटा जी कॉमन निकाल के बाहर रख लें और लिख दें 40 प्लस 50 अयोटा। अगर किसी बच्चे को किसी स्टेप की समझ ना आए तो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको ओपनली और इजीली और फ्रीली आंसर करने के लिए तैयार हूं। क्या करेंगे गाइस, कंपेयर कर लेंगे, रियल पार्ट को रियल के बराबर रख देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख देंगे तो काम हो जाएगा। क्या करेंगे जी, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयरिंग करने से 4x प्लस 3y किसके बराबर आ जाएगा, 40 के, और बेटा -2x प्लस y इज इक्वल टू 50, राइट जी, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर आ गया। अब यहां से देखिए, हम जो मेथड यूज करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, हम जो है ना वो बैलेंसिंग द कोफिशिएंट्स मेथड को यूज करते हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसलिए ये आपस में सेम होके काट जाएंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए या तो इसको 2 से तकसीम करके इधर 2 ले आओ, उससे प्रॉब्लम ये होगी बेटा इधर 3/2 हो जाएगा, वो फटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको -4 बना ले, इसके बराबर ही लाना है ना नेगेटिव टाइम, तो इसको अगर हम 4 बना लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, दूसरी को 2 का नाम दे देंगे। ये आपके पास 1 बन गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या होगा जी, आप ऐसा करें, इक्वेशन 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, हैं तो वो 4 हो जाएगा माइनस का। आप लिखोगे मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई 2 बाय 2, सर्कल वाला 2 इक्वेशन का है। तो क्या हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लीकेशन होती है ना, माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 50 2 की पूरा 100। ठीक हो गया। अब बेटा जी ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे बेटा इक्वेशन 1 जमा इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड में ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस बेटा उसी तरह ही बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो जो प्लस आया था अलामतें चेंज नहीं होती, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं -4x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 40, है ना, पहले क्या आएगा 40, इसमें ऐड हो जाएगा 100। ओके जी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब क्या होगा जी, 4x जमा का है 4x ही माइनस का है, तो ये उड़ जाएगा। अब 3 और 2 कितना हो जाता है गाइस, 5, 3y ये वाले और 2y ये वाले हो गए, तो आपके पास जुड़ के ये 5y हो गए इज इक्वल टू 100 में 40 ऐड करो तो 140। ठीक है, y की वैल्यू मालूम करनी है, 5 को उधर ले जाके डिवाइड कर दो तो 140/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और x की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो y की वैल्यू मालूम करते हैं तो कितनी आएगी, 5 2 की 10 है ना, 2 5 1 जार 5 2 जार 10, उसके बाद बेटा 40 बचा तो 8 5 40 28, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28। y की वैल्यू को बेटा कहीं पे पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहां पे रख दे रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं कि पुट बेटा जी y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2।
तो 2 में जब पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2x प्लस वाई की जगह पे 28 डाल दिया इज इक्वल टू 50। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो -2x इज इक्वल टू 50 -28। 50 में से 28 निकले तो 22 बचता है, माइनस का 2x इज इक्वल टू 22 है ना। x की वैल्यू मालूम करनी है, -2 जो है वो एक्स्ट्रा, इसको उधर ले जाके डिवाइड करवा दो। तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा, देखिए फर्दर यहाँ पे करने लगा हूं, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 22 बटे में माइनस का 2, तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11, x की वैल्यू -11 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास 28 आ जाएगी। यूं एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 1 के तमाम क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे तो करवाने वाला इसमें है नहीं कुछ, लेकिन चले फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है कि अगर Z1 की वैल्यू ये हो, Z2 की वैल्यू ये हो और Z1 Z2 जो है वो इसके बराबर हो, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल बेटा आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। Z1 की वैल्यू क्या है, -13 प्लस 24 अयोटा, दरमियान में क्या है, माइनस है, तो जब भी माइनस आती है अगली वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस अयोटा y, ये Z2 की वैल्यू, Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, बराबर है -27 प्लस 15 अयोटा, ठीक है, 27 प्लस 15 अयोटा। अब क्या करेंगे जी, इसको ब्रैकेट को खोल लें, -13 प्लस 24 अयोटा माइनस x माइनस अयोटा y इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा, ठीक है जी। रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, इमेजिनरी भी इकट्ठे कर लें, तो यहाँ से रियल क्या आ जाएगा, -x -13 के बराबर, और जब इसमें से योटा कॉमन निकालोगे तो प्लस आप लिख लें बेटा 24 माइनस वाई और बाहर अयोटा लिख लें इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। हाँ जी, आप सभी जानते हैं अगर दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर पड़े हो तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, -x -13 बराबर आ जाएगा -27 के, और इसी तरह बेटा 24 माइनस वाई बराबर आ जाएगा 15 के। तो अब यहाँ से क्या करना है, x को मालूम करना है, उधर ले जाओ, -13 अपनी जगह पे, ये 27 माइनस का इधर आके जमा का 27 हो जाएगा इज इक्वल टू x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब x 27 में से 13 निकल गए तो ये आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब इसी तरह जब आप y की वैल्यू मालूम करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, y को उधर ले जाओ, 15 को इधर ले आओ, 24 माइनस 15 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 24 में से 15 निकले तो 9 बचता है, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये कोई इतने खास सवाल नहीं था। आप अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो आइए देखते हैं किस तरह करते हैं। सोल्व बेटा जी करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या करोगे, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी योटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू योटा y है, और बराबर आपके पास वही रहेगा 25 जमा 60 अयोटा। अब इधर आए तो क्या देखेंगे कि x का स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है तो ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनके बारे में आप इतना यूज टू हो जाए कि इनको आप फौरी जो है एक स्टेप स्पेशल ना इसके लिए करना पड़े, आपको फौरन आपको आइडिया हो कि इसके बाद ये काम होगा, तो हम इसको फौरन से कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो लंबा ना चला जाए। ठीक हो गया जी। तो अब हम ये करते हैं कि आगे प्लस 2xy प्लस 2xy इंटू अयोटा। अब बेटा जी देखें इतने इतने हिस्से के साथ आपके पास अयोटा पड़ा हुआ है और ये वाला हिस्सा अयोटा के बगैर है, तो आप लिख दें कि यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग हो गया। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख दें आप बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। कुछ क्वेश्चन में मैं ये बात लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ, तो आपने बेटा लिख लेना है पेपर में या जब भी आप अपना टेस्ट या नोट्स बनाएंगे, ठीक है, उससे जरा लुक बन जाती है, वैसे भी ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा जी किसके बराबर आ जाएगा,
25 के बराबर आ जाएगा और 2xy किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रियल पार्ट रियल के बराबर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा। तो बेटा अब आपने कभी योटा इधर योटा और इधर योटा नहीं लिख देना, ना ये कहना कि योटा से योटा कट गया, नहीं बेटा। असल में आपने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखना होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जो आयोटा के साथ पड़ा होता है, ठीक है। तो खैर ये बात अच्छी थी, इसलिए आपको बता दी। अब बेटा इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इक्वेशन 2 में से यानी कि इसमें से आप किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर ले, एक्स को सेपरेट कर ले, भले वाई को सेपरेट कर ले। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्स में हम बड़ी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं 9वीं 10वीं क्लास में, 10th क्लास में, चैप्टर 1 में, कि एक्स में हमने सारी इक्वेशन देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इस तरह की, तो वो सारी एक्स स्क्वायर में ही होती थी, इसलिए मैं y की वैल्यू को अलग कर लूंगा। तो y किसके बराबर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 2x। अब जब इसको डिवाइड कर दोगे बेटा 2 1 जा 2 2 कितने की 30 की, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसको बेटा पुट कर दें, आप लिख दे यहाँ पे y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय x और शुरू में लिख दे इसको पुट करना है किसमें, इन 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा बॉक्स में रख दें ताकि हाईलाइट हो जाए। अब इसको बेटा 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y की जगह पे क्या लिख देंगे 30 डिवाइडेड बाय x और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये बराबर किसके है 25 के। अब क्या होगा जब इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयर अलग अलग करेंगे, तो ये x का स्क्वेयर है माइनस 30 का स्क्वेयर कितना होता है 900, ठीक है। 30 का स्क्वेयर कितना होता है 900 होता है, डिवाइडेड बाय x का भी स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि स्क्वेयर आपको पता है तकसीम और ज़रब में अलग अलग हो जाती है पावरें, इज इक्वल टू 25। अब आपको पता है हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है, बटे में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जब बेटा बटे में से वैल्यू खत्म करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन के साथ। जब एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के x4 हो जाएगा। देखो ना, जब इधर x का स्क्वायर लगाऊंगा तो ये दोनों इकट्ठे होके बेसिस बराबर पावर ऐड होके x की पावर 4 हो जाएगी माइनस। जब बेटा इधर x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इससे सेम होके कट जाएगा, तो माइनस 900 यहाँ पे बच जाएगा। अब बेटा जब दूसरी साइड पे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25x स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर लो। किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि अरेंज कर लो। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 25 x का स्क्वायर प्लस या माइनस है 900 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x की पावर 2 में, ठीक है, x की पावर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। याद करिए जब आपके पास इस तरह का होता था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी x में। यहां से आपको पता चलता है b के साथ जो वेरिएबल पड़ा होता है, तो यहाँ पे b के साथ x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर के बराबर होगी। अब इसके लिए ना आपके पास मेथड जो है 3 मेथड है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, आप बड़े अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। पहला फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इट्स अप टू यू, आप जोन सा मेथड मर्जी यूज करें, लेकिन हम उस मेथड की तरफ जाएंगे जो हमारे लिए आसान भी हो और जल्दी भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर मैं कंप्लीटिंग वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो तो आसान रह जाऊंगा। अब बेटा याद करिए जब x के लिए फार्मूला आप लगाते तो आप लिखते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 2ab अंडर रूट माइनस 4ac ओवर 2a इस तरह। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर लिखोगे। माइनस बी बेटा माइनस बी की जगह पे 25 आ जाएगा, प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस बेटा 4 आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, सी की जगह पे माइनस का 900 आ जाएगा। तो 900 बेटा लिख ले, इसको प्लस कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। अब बेटा जब आप इसको प्लस और माइनस के साथ हल करेंगे ना, सोल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक 45 आ जाएगी, जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएगी 45 और बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 90, ठीक है, माइनस 90। आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 90 नहीं माइनस 20 है,
कितना आएगा माइनस का 20। अच्छा कैलकुलेटर पे इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। मैं आपको एक बार पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपने बेटा आप कैलकुलेटर जो लेना है वो फंक्शनल लेना है। उसमें आपने क्या करना है बेटा, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। नहीं, मोड का बटन प्रेस करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेप्स लिख देता हूं। आपने बेटा क्या प्रेस करना है, मोड, ठीक है। मोड की प्रेस करना है। मोड के बाद आपने बेटा प्रेस करना है 5। 5 पे होगा इक्वेशन, इस तरह लिखा होगा EQN। इक्वेशन के बाद आपने बेटा प्रेस करना है की 3 का। 3 के ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी होगी, मोड 5 3। और यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। पहला वो बोलेगा कि यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डालोगे, यानी कि अभी मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है 1 डालूंगा। फिर बेटा जी -25 डालूंगा, इक्वल दबा देना बटन जो है, फिर इक्वल का प्रेस करते जाना। फिर बेटा -900 डालूंगा, इक्वल दबा दूंगा। फिर जब इक्वल दबाऊंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 45 आ जाएगी और एक -20 आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बताता हूं बेटा क्यों। POSCIBAL, चलो कोई नहीं, स्पेलिंग गलत हो जाएंगे तो गुजारा करेंगे। बेटा देखें, एक्स स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे, इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, क्या कभी आंसर नेगेटिव आएगा? कभी नहीं आएगा बेटा। पावर जो इवन है, इवन पावर के अंदर आप पीछे भी एक क्वेश्चन में ये बात पढ़ चुके हैं, जब भी पावर इवन होगी तो आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आप तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो -20 के बराबर है, तो ये बात पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इसको टोटली क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए एक्स की वैल्यू मालूम कर रही है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले। तो एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा, 45 के स्क्वायर रूट के बराबर। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 9 × 5, 9 5 की 45, तो ये आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा 5 का रूट। जब भी आप अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट खत्म होता है तो आपके पास प्लस माइनस आ जाता है। एक्स की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब बेटा जब x की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी तो y की वैल्यूज भी तो आपने मालूम करनी है ना। तो आप सिंपल क्या करोगे, x की इन दो वैल्यूज को बारी बारी से y की वैल्यूज में पुट कर दोगे। तो इधर देखिए x की दो वैल्यूज ये आ गई, तो इसके बाद आपने ये करना है, आपने बेटा जी ये करना है कि आपने बेटा इसको y की जगह पे पुट कर देना है। किसमें, y की जगह पे। y क्या है 30/x। तो बेटा आप कर दें कि पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर 3 5 का स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट इन 3 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें। ये जो चीज पड़ी हुई है ना 3 इन 3 में, तो जब बेटा 3 में पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय x है ना, 30 डिवाइडेड बाय x। तो x की जगह पे क्या लिख दोगे, +-3 5 का अंडर रूट। तो ये आपके पास देखिए 3 एकम 3 3 कितने की 10 की। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-10/5 का अंडर रूट। तो ये वाली दो वैल्यूज y की आ जाएंगी और ये वाली दो वैल्यूज x की आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो यूं जनाब आपके पास x और y की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, 4 टोटल आएंगी, जिनमें से 2 x की होंगी और 2 y की होंगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इसी क्वेश्चन की कॉपी है, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। आप यहाँ पे कोशिश करिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो रूट्स निकालने का आपको मैंने झट एंड फट तरीका बताया। मोड दबाएंगे, मोड के बाद 5 दबाएंगे और 5 के बाद 3 का बटन प्रेस करेंगे। अगर मैं कैलकुलेटर ला सका तो अगली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह ताला इसका तरीकेकार भी आपको बता दूंगा। तो यूं आप जनाब इसको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है बेटा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन के लिए, डू योर सेल्फ, इसको खुद ट्राई करिए। बिल्कुल एक ही पैटर्न है, कच्छू भी मुश्किल मुख्तलिफ ना ही है। हम बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है ना, तो लंबी वीडियो के लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कोशिश किया करें जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनको खुद ट्राई किया करें जो सेम होते हैं। ठीक है, हम बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।